हेलो मेरे प्यारे प्यार से मैंगो लवर्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए फाइनली वो पल आ ही गया। आज हम शुरू कर रहे हैं यू आर माई 1000 ऑफ स्टार्स के सीज़न 2 को। अगर सीज़न 1 का एक भी एपिसोड आपने मिस किया है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना आपसे बीच के कुछ इंपॉर्टेंट प्लॉट्स मिस हो जाएंगे और फिर आप इस स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा शी को एक फैशन गाला में स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। शी को देखकर लोग कहने लगते हैं, ओह माय गॉड, ये कितनी खूबसूरत है, इसके पास हुनर भी है, खूबसूरती भी, मुझे जलन हो रही है। फिर शी कहती है, हेलो एवरीवन, मैं डाउन हूँ, आखिरकार मुझे आपसे मिलने का मौका मिल ही गया। तभी एंकर कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके डाउन नाम का मतलब क्या है। फिर शी कहती है, डाउन का मतलब होता है सवेरा, वो पल जब रोशनी वापस आती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त देखा है जब हर तरफ गहरा अंधेरा था। इसका मेरी लाइफ पर इतना बुरा असर पड़ा कि मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। मैं सवेरे के लिए तरसती थी। अगर हो सकता तो मैं खुद का सवेरा बनना चाहती थी। मुझे विश्वास था कि अंधेरा आखिर में पहली रोशनी का वेलकम ज़रूर करेगा। तो अब मैं वापस आ गई हूँ, यहाँ दोबारा खड़ी हूँ और खुद से कह रही हूँ, सूरज निकल आया है। मैं यहाँ पर आज अपना एक छोटा सा ऐड दे रही हूँ। किसी भी कंपनी को अगर एक डिज़ाइनर की ज़रूरत हो तो बिना सोचे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हर तरफ से लोग कह रहे होते हैं, क्या डाउन सच में एक पार्टनर कंपनी को ढूंढ रही है। अगर हम उसे अपने टीम में ले सके तो हमारी टीम की डिज़ाइन एबिलिटी एकदम से एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। मुझे बाद में उससे मिलकर साथ काम करने के बारे में बात करनी होगी। इस इवेंट के ख़त्म होने के बाद शी के पास एक क्लाइंट आकर कहता है, आपका डिज़ाइन सच में बहुत कमाल का है, मुझे ये बहुत पसंद आया। शी कहती है, थैंक यू, सॉरी मुझे ये कॉल अटेंड करना होगा। फिर वो कहता है, जी ज़रूर जाइए। शी जैसे ही हेलो कहती है, उधर से बस यही आवाज़ आती है, टांगशी, और फ़ौरन कॉल कट हो जाता है। बोए मुझे अचानक क्यों कॉल कर रहे हैं, शी सोच रही होती है। अब उसके पास एक और क्लाइंट आता है, मिस टांगशी, आपसे यहाँ मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बोए को। वो फ़ोन की तरफ बड़ी उदासी भरी निगाहों से देखते हुए कह रहा होता है, क्यों मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए इतना बेताब हूँ। अब भी अगर वो मुझ पर चिल्ला भी दे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बॉय कहता है, लिंसी मुझे एक ड्रिंक दो। फिर लिंसी बोतल लाते हुए कहता है, यंग मास्टर वो प्लीज़ और मत पीजिए। तभी बॉय उससे कहता है, लिंसी मुझे बताओ, क्या लोग अपनी पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों के पीछे फंसे रह जाते हैं जो उन्हें कभी मिल ही नहीं सकती। अब वो कहता है, यंग मास्टर आपने कभी कुछ नहीं खोया। अब इस पर बॉय कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि मुझे वो चीज़ कभी मिली ही नहीं। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं। फिर वो मन में ही कहता है, टांगशी 5 साल पहले तो तुमने कसम खाई थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, आखिर क्यों तुम इतनी आसानी से छोड़कर जा सकती हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बीत चुके होते हैं। इस वक्त शी फ़ोन पर ईहान से बात कर रही होती है। ईहान, क्या आपने खाना खा लिया? आजकल आप कैसे हो? ईहान, आपको पता है मम्मी को एक नई जॉब मिल गई है। ईहान कहता है, कंग्रेचुलेशन मम्मी, मेरी चिंता मत करना, मैं रोज़ खूब सारा खाना खाता हूँ। मैं जल्दी बड़ा हो जाऊँगा और एक ऐसा आदमी बनूँगा जो मम्मी को प्रोटेक्ट कर सके। मम्मी आप भी अपना अच्छे से ख्याल रखना और अंकल के साथ मेरा इंतज़ार करना। शी कहती है, अंकल को तुम्हें बड़ा होता देखकर बहुत खुशी होगी। ठीक है ईहान, मम्मी को अब काम पर जाना है, मैं फ़ोन रखती हूँ। अब शी उदास होकर सोच रही होती है, भाई ईहान अभी भी आपको याद करता है, आप अकेला महसूस मत करना, कोई भी आपको भूला नहीं है। ईहान अभी तक अनजान है कि उसके अंकल के साथ क्या हुआ है। इसके बाद ईहान फ़ोन रख रहा होता है कि वो अंड्रू को सामने बैठा हुआ देखता है, जो कि इस वक्त ये सोच रही होती है, ब्रदर ये आजकल मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब वो ईहान से कहती है, ईहान क्या तुम आंटी से कुछ कहना चाहते हो? ईहान कहता है, आंटी अंड्रू एक्टिंग बंद करो, अभी कोई देख नहीं रहा है। अब अंड्रू कहती है, ईहान मुझे पता है मेरे बारे में तुम्हारे कुछ अपने ख्याल हैं, पर मैंने तुम्हारी मम्मी को नहीं भगाया था। अब ईहान उसे गुस्से से देख रहा होता है तो वो मन में ही कहती है, ये कैसे देख रहा है मुझे, ये थोड़ा डरावना लग रहा है। उसके बाद कहती है, छोड़ो यार, वो बस एक 5 साल का बच्चा ही तो है, वो क्या ही कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि टांगशी के बेटे में इतनी काबिलियत होगी। अब ईहान कहता है, मुझे पता है कि वो तुम ही थे, तुमने उन लोगों को मुझे किडनैप करने के लिए हायर किया था। अंड्रू चौंकते हुए कहती है, आंटी को समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो ईहान, तुमने ऐसा क्यों कहा?
तुम्हारी मम्मी ने ज़रूर तुम्हें गलत समझाया होगा, है ना? ऐसी बकवास मत करो, आंटी ऐसा कभी नहीं करेगी। अब ईहान थोड़ा और डरावने लिहाज से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुमने मुझे और मम्मी को किडनैप करने के लिए लोगों को पैसे दिए थे। तुमने तो किडनैप करने वालों की फैमिलीज़ को ही किडनैप कर लिया ताकि तुम उन्हें धमकी दे सको कि वो बॉय को कुछ ना बताए। इसलिए उन्होंने सच्चाई कभी बताई नहीं और हमेशा यही कहते रहे कि ये हमारा ही जुर्म था। अब अनरू डर और हैरत से सोचने लगती है, एक 5 साल के बच्चे में ऐसी काबिलियत है। अब वो ईहान से कहती है, तुमने ज़रूर अपनी मम्मी को ऐसी बकवास बातें करते सुना होगा, है ना? फिर खुद से कहती है, डरो मत, मैं उससे बड़ी हूँ, हो ही नहीं सकता कि मैं एक बच्चे से हार जाऊँ, इम्पॉसिबल है। अब ईहान से कहती, अगर तुम्हारे पास सच में सबूत होता कि वो मैं ही थी तो तुमने अभी तक अपने डैड को क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम बस अपनी मम्मी के झूठ को रिपीट कर रहे हो। ये मत सोचना कि वो मुझे हरा देगा। तुम्हारे डैड तुम्हारी इस बकवास पर कभी यकीन नहीं करने वाले। अब ईहान कहता है, मेरे डैड? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं मास्टर बॉस से तुम्हारी शिकायत करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा इंसान उनके जैसा इंसान के लिए ही सही है। वो मेरी मम्मी को बर्बाद करना डिज़र्व नहीं करते। अब अनरू सोच रही होती है, तो इसने बॉय को नहीं बताने का फ़ैसला किया है, पर इसे तो सारी सच्चाई पता है। इस बच्चे का दिमाग कितना खतरनाक है। अब ईहान कहता है, तुम्हें पता है शायद तुमने मुझे बहुत छोटा बच्चा समझ लिया है, इसी वजह से तुम हार गई। कई बार जब तुमने वो फैमिली में फ़ोन करके इंतज़ाम किए थे ना, मैंने सब सुन लिया था। ये सारी जो तुमने अरेंजमेंट्स की थी ना, मैंने सब सुन लिया था। मैंने तुम्हें एक्सपोज करने की तकलीफ़ नहीं की क्योंकि मुझे लगा अभी ये सही मौका नहीं है। अब अनरू गुस्से में खुद से कह रही होती है, नहीं, मेरा इस्तेमाल किया गया। मेरा सच में एक 5 साल के बच्चे ने इस्तेमाल कर लिया। अगर ऐसा है तो ये बच्चा अब यहाँ नहीं रह सकता। जाते हुए ईहान पीछे मुड़कर अनरू की तरफ देखते हुए मन में ही कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारी यही नफ़रत चाहिए, ऐसी नफ़रत जो चाहती हो कि मैं मर जाऊँ। अब वो फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है, मम्मी, मेरा इंतज़ार करना, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं जल्दी आपके पास आऊँगा। तो आगे देखते हैं ईहान ऐसा क्या करने वाला है। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।